नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। गणित को जो है हमने लगभग समाप्त कर दिया है। आज ये लास्ट चैप्टर है यूनिट 3.16। ठीक है, तो ये चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद आपका सहायक शिक्षक का जो है गणित में जितने भी सिलेबस में दिया हुआ है सारे के सारे जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं समय के बारे में। ठीक है, समय में उतना ज़्यादा क्वेश्चन जो है नहीं आता, बहुत ही कम जो है पूछे जाते हैं। फिर भी अगर एक आध क्वेश्चन आ जाता है तो किस तरीके से हल करना है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, समय निकालने के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहले आप सभी जानते होंगे कि 1 मिनट में हमारा कितना होता है, 60 सेकंड जो है होता है। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम 60 मिनट का देखें तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है ना। 12 घंटे में एक दिन होते हैं, और यदि पूरा 24 घंटा हम लेते हैं तो एक दिन और एक रात जो है होता है। ठीक है, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और एक माह में लगभग 30 दिन होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से एक सप्ताह में 7 दिन और 12 महीने में एक वर्ष होते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आपको याद रखनी है दोस्तों, है ना। अचानक से अगर अपन कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें ये जो है पूछ दिया जाता है। ठीक है, उतना इसमें चांसेस नहीं बनता कि समय से कुछ क्वेश्चन आ जाए। अचानक से अगर कभी आ जाता है तो सिलेबस जो है कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है समय। वैसे समय का बहुत सारा हमने जैसे टाइम वर्क दिया था, है ना। चाल समय और दूरी था, समय और कार्य था। तो इसको भी अपन समय से ही रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी समय निकालने के लिए दिया जाता है। तो आप उसको भी समय का ही क्वेश्चन समझ लीजिए, और अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और बिंदु पर चर्चा करते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे घंटे की सुई 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है ना। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि जो जो यहाँ पे सुई रहेगी घंटे की, है ना, वो क्या करती है, 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है। मतलब जैसे ये घड़ी है इस तरीके से। ठीक है, तो जो घंटे की सुई है, मतलब छोटी सुई जो घंटे की सुई रहती है ना, ये 1 घंटे में क्या करती है, 1 घंटा अगर ये घूमती है, ये बड़ी वाली मिनट की सुई रहती है और छोटी वाली जो है घंटे की सुई रहती है। ठीक है, तो ये घंटे की सुई 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटा जाएगी तो वो कितने का कोण बनाएगी, 1 घंटे में, 1 घंटे में ये बनाती है 30 अंश का कोण, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जो मिनट की सुई होती है, मिनट की सुई यानी बड़ी वाली जो सुई होती है, वो 5 मिनट में बनाती है आपका 30 अंश का कोण। तो यदि मैं इसका 1 मिनट का देखूं तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 5 छक्का 30, यानी 6 डिग्री का जो है कोण बनाती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है और 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण जो है बनता है। ठीक है, ये दो चीजें महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी है। फिर तीसरा पॉइंट है हमारा, घड़ी का डायल प्रायः वृत्ताकार होता है जिसकी परिधि 60 बराबर भागों में बांटी जाती है ना। घड़ी कैसे होता है, वृत्ताकार होता है, जिसको अपन 60 बराबर भागों में बांटते हैं, जिसको अपन 60 मिनट कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक भाग को मिनट दूरी जो है कहा जाता है ना भाई, प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है, मिनट जो है कहा जाता है। ठीक है, घड़ी में दो मुख्य सुइयां होती है। छोटी वाली जो सुई रहती है, ठीक है, छोटी वाली जो सुई रहती है घंटे की सुई, और बड़ी वाली जो सुई रहती है उसको अपन मिनट की सुई कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए जिसमें से आपको ये जो दोनों पॉइंट्स मैंने बताए हैं, है ना, 1 घंटे में 30 सेकेंड 30 मिनट होता है, और 1 मिनट में जो है 6 डिग्री जो है का कोण बनता है। ठीक है, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण और 1 मिनट में जो है 6 डिग्री का कोण बनता है। तो दोनों मुख्य पॉइंट जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, आइए कुछ और बिंदु पर चर्चा करते हैं। देखिए, हम जानते हैं यहाँ पे लीप वर्ष और साधारण वर्ष के बारे में। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि निम्न में से कौन सा लीप वर्ष होगा या साधारण वर्ष होगा। तो साधारण वर्ष किसको बोलते हैं, ऐसा वर्ष जिसमें सामान्यतः 365 दिन होते हैं उनको हम साधारण वर्ष जो है कहते हैं। लीप वर्ष क्या हो जाएगा, ऐसा वर्ष जिसमें अगर शताब्दी को हम ना लें, है ना, जो पूर्णतया विभक्त हो, तथा प्रत्येक वह शताब्दी जो 400 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, तो देख लीजिए,
कोई भी वर्ष दिया गया है जो 4 से पूर्णतः विभक्त है या 400 से पूर्णतः विभक्त है। शताब्दी में अगर दिया है जैसे 400, है ना, 500, 600 या 1900, ऐसे शताब्दी में अगर ये दिया हुआ है तो उसको आपको 400 से डिवाइड करके देखनी है। अगर 400 से पूरा पूरा चला जा रहा है तो वह लीप वर्ष कहलाएगी। ठीक है, और यदि 400 से विभक्त नहीं होता है तो वो लीप वर्ष नहीं कहलाएगी। और जो शताब्दी नहीं रहता है उसको अपन क्या करते हैं, 4 से पूर्णतः विभक्त करके देखते हैं। अगर वो 4 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है, ठीक है, तो वह लीप वर्ष होगा। अगर 4 से विभक्त नहीं हो रहा है तो उसे हम साधारण वर्ष में काउंट करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है वर्ष 1620, 1860, 1940 और 1984 आदि सभी क्या है, लीप वर्ष हैं। ठीक है, देख लीजिए 1620 शताब्दी नहीं है इसलिए हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से करेंगे तो 4 चौक 16, 4 शून्यम शून्य और 4 पंचे 20, मतलब 4 से जो है पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, मतलब यह क्या है, एक लीप वर्ष है। ठीक है, इसी तरीके से शताब्दी शताब्दी में अगर कोई भी दिया गया हो जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, इस तरीके से अगर शताब्दी में दिया गया है तब हम उनको शताब्दी यानी 400 से जो है पूर्णतः विभक्त करके देखेंगे। अगर ये पूरा पूरा विभक्त हो जा रहा है तो यह लीप वर्ष में आएगा, और यदि पूरा पूरा विभक्त नहीं हो रहा है तो ये जो है साधारण वर्ष में इसको अपन काउंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। एक साधारण जो वर्ष होते हैं उसमें 365 दिन होते हैं, मतलब एक साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त जो है दिन होता है। ठीक है, एक लीप वर्ष की बात अगर हम करें तो एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, मतलब 2 अतिरिक्त दिन जो है होता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो गए जिसको आपको याद रखनी है। तो महत्वपूर्ण इसमें ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं जिसको आप आसानी से जानते होंगे। ठीक है, और मुख्यतः ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि कोण जो है अक्सर पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने बताया लीप वर्ष कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ से भी आप जो है जान सकते हैं कि लीप वर्ष किस तरीके से हम जो है फाइंड आउट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया, ये छोटा सा चैप्टर है, उतना ज़्यादा लंबा नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ इसको। तो आप लोग जानकारी के लिए रख सकते हैं, अगर कभी पूछ दिया गया सिलेबस में तो आपका जो है छूटे ना। ठीक है, चलिए इसके बाद हम कुछ प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है 8 मिनट को सेकंड में बदलिए, है ना, तो बहुत ही सरल है। 8 मिनट को सेकंड में बदलना है। आप सभी जानते होंगे कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है ना भाई, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो हमको क्या करना है, 8 मिनट का निकालना है, 8 मिनट का। तो 8 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 8 से गुणा कर दीजिए, 8 गुणित 60, मतलब 8 छक्कों 48, 480 सेकंड। ठीक है, 480 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मिनट को सेकंड में बदलना, सेकंड को मिनटों में बदलना, है ना, मिनट को घंटे में बदलना, घंटे को मिनट में बदलना, ठीक है, दिन को जो है घंटे में बदलना। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है अक्सर परीक्षाओं में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद सेकंड प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 3 घंटे 30 मिनट को 2 घंटे 15 मिनट से जोड़िए। ठीक है, 3 घंटे और 30 मिनट को हमको क्या करना है, 2 घंटे और 15 मिनट के साथ जोड़ना है। तो मिनट को मिनट के साथ जोड़ते हैं और घंटे को घंटे के साथ जोड़ते हैं। अगर इन दोनों का जोड़ जो है 60 से ज़्यादा हो जाता है तो वो घंटे में इधर एक जो है काउंट हो जाएगा। ठीक है, हासिल चला जाएगा, मतलब 60 मिनट से अगर ज़्यादा पहुँचता है तो वो घंटे में हासिल चला जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। तो देख लीजिए अगर इन दोनों को अपन जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 5 और 3 और 1 4, 45 मिनट। ठीक है, और इनको जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, तो 5 घंटा 45 मिनट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर इसी को अपन 3 घंटे 30 मिनट ना करके इसी को अगर हम बोलते कि 3 घंटे 50 मिनट और 2 घंटे 15 मिनट की जगह अपन ले लेते 20 मिनट। ठीक है, इसको जोड़िए बोलते, तो इसको कैसे जोड़ते अपन, ये तो हो गया 3 घंटा। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से 50 घंटा, हाँ 50 मिनट।
ठीक है, और ये हो जाएगा 2 घंटा, और ये क्या हो जाएगा 20 मिनट। अब इसको कैसे जोड़ते हैं अपन, तो ये देखिए 50 और 20 यहाँ पे 70 मिनट हो जा रहा है ना भाई। 70 मिनट को अपन क्या लिख सकते हैं, 70 मिनट यानी क्या हो जाएगा ये 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट हो जाएगा ये, है ना भाई। तो 1 घंटा इसके साथ में जुड़ जाता है, तो ये 3 और 2 5 हो गया, 5 और 1 6 घंटा हो गया, 6 घंटे और 10 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 6 घंटे और 10 मिनट हो जाएगा। तो अगर ये मिनट में जो है 60 से ज़्यादा चला जाता है तो एक कैरी जो है आ जाता है, 1 घंटा जो है इसमें बढ़ जाता है ना, क्योंकि 60 मिनट में जो है 1 घंटे होते हैं, तो 1 घंटा इधर आपको बढ़ा लेनी है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आएगा तो आप बिल्कुल सरल कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला गया है। एक घड़ी 4 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई के 90 अंश घूमने के बाद समय जो है क्या होगा। ठीक है, देख लीजिए एक घड़ी यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। ये एक घड़ी है हमारा। ठीक है, एक घड़ी 4 बजे का समय दर्शा रही है। 4 बजे यानी यहाँ पे तो 3 होता है। ठीक है, जस्ट यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4 बजे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 4 बजे। और मिनट की सुई कहाँ रहेगी, बड़ी सुई यहाँ पे रहेगी, है ना ये। तो हमको क्या बताना है कि एक घड़ी जो है 4 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई के 90 अंश घूमने के बाद। मतलब ये जो घंटा का सुई है ये इधर घूमा, कितना घूमा, 90 अंश घूमा। ठीक है, 90 अंश घूमने के बाद ये क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया, तो इनके जो बीच में कोण है, सॉरी 90 अंश घूमा, बीच का कोण यानी 90 अंश है ये। तो ये जो 90 अंश घूमा है इसके बाद यहाँ का जो समय है ना, वो कितना होगा हमको बताना है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने बताया था कि देखिए 90 अंश यहाँ पे घूमा जा रहा है ना भाई, 90 अंश घूमा जा रहा है 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने अंश जो है घूमता है, तो 30 अंश घूमता है। मैंने बताया था शुरू में कि 1 घंटे में जो है 30 अंश घूमता है। तो 90 अंश टोटल घूमना है अपने को, 90 अंश टोटल घूमना है, तो इसके लिए कितने घंटे लगेंगे, तो इसके लिए लगेंगे 3 घंटे, है ना भाई। इसके लिए कितने लगेंगे, 3 घंटे। तो अभी समय हमारा क्या बता रहा है, घड़ी 4 बजे की बता रहा है ना। तो 4 बजे की समय हमारा बता रहा है, तो यदि इस समय से हम 3 घंटे आगे चले तो 4 के बाद 5, 6 और 7 हो जाएगा। तो अभी जो है समय कितना हो जाएगा, अभी जो है समय हो जाएगा हमारा 7 बजे। ठीक है, अभी हमारा समय कितना हो जाएगा, 7 बजे, क्योंकि 3 घंटे बाद हमारा 7 बजेगा। ठीक है, 90 अंश घूमेगा मतलब 3 घंटा वो आगे चलेगा। तो 4 बजा था अभी, तो अब जाके कितना हो जाएगा, 7 जो है बज जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा हमारा। तो बस आपको इस तरीके से जो है बनानी है, उतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन इसमें नहीं आता। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। 5 बजकर 15 मिनट पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बनने वाले जो कोण है उसका मान कितना होगा हमको बताना है। ठीक है, फिर से एक घड़ी ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए 5 बजकर 15 मिनट पर, ठीक है, 5 बजे यानी यहाँ पे आ जाएगा, और 15 यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगी इसकी मिनट की जो सुई है। ठीक है, तो इसके बीच में जो बनने वाला कोण है, ठीक है, यहाँ पे जो भी बनने वाला कोण है उसको हमको बताना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जरा, मैंने बताया था कि 1 घंटे में 30 डिग्री का जो है कोण बनता है, 30 अंश का जो है कोण बनता है। ठीक है, तो 1 घंटे में, तो यहाँ पे 5 बजे है, मतलब कितना घंटा हो जाएगा, यहाँ पे 5 घंटा हो जाएगा। 5 बजे यानी 5 घंटा, है ना भाई। 5 बजे, 5 बजे यानी 5 घंटे में, 5 घंटे में कितना कोण बनाएगा, तो 1 घंटे में 30 कोण, तो 5 घंटे में 5 × 30 डिग्री यानी 150 अंश का कोण बनाएगा, है ना भाई। 150 अंश का क्या करेगा, कोण बनाएगा। ये तो हो गया घंटा का। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कितना बजे कितने घंटे का ये बनाएगा। तो ये 5 घंटा चला, यहाँ पे था शुरू, फिर ये क्या किया, 5 घंटा चला, कौन, घंटे की छोटी सुई। ठीक है, अब मिनट की सुई द्वारा, ये घंटे की सुई द्वारा हो गया,
तो ये घंटे की सुई द्वारा हो गया कि 5 घंटे में ये 150 डिग्री का कोण बनाएगी। अब घंटे की सुई, अब मिनट की सुई द्वारा देखते हैं। मिनट की सुई द्वारा, ठीक है, मिनट की सुई द्वारा। अब मिनट की सुई द्वारा देखिए, तो मैंने बताया था कि 1 मिनट में, है ना, 1 मिनट में ये कितना डिग्री घूमता है, 6 डिग्री घूमता है। तो यहाँ पे 15 मिनट है ना भाई, यहाँ पे 15 मिनट है, क्योंकि बोला गया है कि 5:15। तो 15 मिनट में कितना घूमेगी ये, 15 गुणित 6, यानी 15 छक्का 90 डिग्री ये क्या करेगा, घूमेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये भी इधर घूम रहा है, घंटे की सुई, और मिनट की सुई भी इधर घूम रहा है। मतलब कोण क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है ना भाई, कोण क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। अब कोण कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ये जो घंटे की सुई हम निकाले हैं, घंटे की सुई द्वारा घुमा गया जो कोण निकाले हैं, और मिनट की सुई द्वारा जो घुमा गया कोण निकाले हैं, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब 150 ये घंटे की सुई द्वारा घुमा गया कोण है, इसमें यदि हम मिनट के द्वारा घुमा गया कोण माइनस करते हैं, तो जो यहाँ पे बचा हुआ कोण है वो मिल जाएगा। तो 150 में 90 जो है माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम एंगल जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है, 8:25 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच क्या कोण होगा, है ना। 8:25 पर, देख लीजिए फिर से एक ड्रॉ करते हैं, ये इस तरीके से 8 बजकर, है ना, मतलब ये 6 हो जाएगा, ये 7 और ये 8 आ जाएगा। ये 8 बज गया और 25 मिनट पर, तो ये 30 होता है, तो जस्ट यहाँ पे यानी मिनट की सुई जो है यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा 8:25 पर। ठीक है, 8:25 पर। अब देखिए घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण क्या होगा, ये घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच यानी एंगल हमको बताना है। फिर वही प्रक्रिया हम अपनाएंगे, है ना। तो हम जानते हैं कि 1 घंटे में, है ना, 1 घंटे में कितना कोण घुमा जाता है, तो 30 डिग्री, है ना। घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में 30 डिग्री जो है घुमा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमको 8 बजे बताना है, मतलब ये 8 घंटा घूमी होगी, तो 8 घंटा यानी क्या हो जाएगा, 30 गुणित 8, यानी 240 डिग्री। ठीक है, 8 बजे तक यदि ये घूमती है घंटे की कोण, तो वो 240 डिग्री जो है घूमेगी। अब मिनट की सुई द्वारा देख लेते हैं एक बार। ये तो हो गया घंटे की सुई द्वारा, है ना, ये हो गया हमारा घंटे की सुई द्वारा घुमा गया कोण। अब मिनट की सुई, है ना, मिनट की जो सुई है वो कितनी दूरी तय करती है, हाँ, कितने कोण जो है बनाती है। तो मिनट की सुई द्वारा हम जानते हैं कि 1 मिनट में 6 डिग्री ये क्या करता है, घूमता है ना भाई। तो हमको क्या करना है, 25 मिनट का निकालना है, 25 मिनट का हमको क्या करना है, निकालना है। तो 25 मिनट का क्या हो जाएगा, 6 गुणित 25 डिग्री हो जाएगा, यानी 25 छक्का 150, 150 जो है ये क्या करता है, घूमता है। अब देखिए ये भी इधर घूम रहा है, और मिनट की सुई भी इधर घूम रहा है, और घंटे की सुई भी इधर घूम रहा है। मतलब हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। तो 8 घंटा में 240 कोण घूमा घंटे की सुई, और मिनट की सुई 150 डिग्री जो है घूम गया। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 14 में 5 घटाएंगे तो 9, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना अंश घूम गया, ये 90 डिग्री जो है घूम गया। ठीक है, कितना घूम गया, ये 90 डिग्री जो है घूम गया। तो आपका आ जाएगा ए ऑप्शन सही। तो ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, चलिए कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, 30 मिनट में घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घुमा गया कोण क्या होगा, है ना भाई। ये देखो एक घड़ी बना देते हैं इस तरीके से, 30 मिनट में हमको बताना है। ठीक है, तो घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घुमा गया कोण क्या होगा, है ना भाई। देख लो 30 मिनट में घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घुमा गया कोण, 30 मिनट यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि
यहाँ पे है हमारा, ठीक है, घंटे का कोण यहाँ पे है हमारा, और मिनट जो है 30 मिनट यानी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए, अभी मान के चलिए अभी ये 12 बजे है, ठीक है। अभी 12, जब वो 12 में रहता है, 12 बजे रहता है, तो ये वाला भी उसी के साथ में ओवरलैप रहता है, या कोई दूसरा मिनट लेते हैं तो समझ में आएगा। मान लेते हैं कि अभी कितना बजा है, 3 बजा है, ठीक है। ये मिनट की सुई हो जाएगी, ये घंटे की सुई, 3 बजा है अभी, तो ये 12 में रहती है, 3 बजा रहती है, ठीक है। 3 बजा है तो इस तरीके से अब ये जो मिनट की सुई है, जब ये घूम करके कहाँ पे आएगी, यहाँ पर आएगी, 30 मिनट में आएगी। मिनट की सुई कहाँ आ गई, अब यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो ये जो घंटे की सुई है वो 3 और 4 के बीच में आ जाती है, मतलब यहाँ पे आ जाती है ना भाई, क्योंकि आधा घंटा घूमी, आधा घंटा मतलब यहाँ पे कोण जो है आधे में बनाएगी, ठीक है, आधे में बनाएगी। अब हम जानते हैं कि 1 घंटे में, है ना, 1 घंटे में कितने का कोण बनाती है, 30 घंटे का कोण, 30 डिग्री का जो है कोण बनाती है ना। 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो ठीक है, तो 30 मिनट में, 30 मिनट यानी 1/2 घंटा, 30 मिनट हमारा कैसे होता है, आधा घंटा होता है। तो आधा घंटा में कितना बनाएगी, जस्ट इसका आधा बनाएगी, तो बटे 2 कर दो भाई। तो 30/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 डिग्री आ जाएगा। देख लीजिए कौन सा आ रहा है, आपका बी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। कितने का बनाएगी, 15 जो है 15 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये इस तरीके से होता है दोस्तों। तो इसमें मैंने 5-6 क्वेश्चन बता दिए हैं, है ना। और लीप वर्ष कभी 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 पूछ दिया जाता है कि कौन सा वर्ष जो है लीप वर्ष होगा, तो ध्यान रखिएगा, उस उतना ज़्यादा इसमें क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो सहायक शिक्षक का सिलेबस है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। जितने भी सेशंस हमने किए हैं, आई होप सबको अच्छा लगा होगा, सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर पहले से दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप हमारा सहायक शिक्षक का नोट्स खरीदना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमारा नोट्स जो है परचेस कर सकते हैं। गणित का संपूर्ण नोट्स जिसमें आपको सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों का मिलेगा, ठीक है। ये आपको मात्र 270 रुपये में कंप्लीट सिलेबस, जिसमें 4 सब्जेक्ट रहेंगे, सीडीपी, ईवीएस, इंग्लिश पेडागोजी और मैथ्स का। अगर आप केवल मैथ्स का लेना चाहते हैं, जिसमें आपको सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों का बताया जाएगा, दोनों का सिलेबस पूरा कवर किया गया है, तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। आप मुझे इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका कोई भी डाउट रहेगा या कोई भी पढ़ने से संबंधित डाउट रहेगा, या आपको अगर नोट्स खरीदना है तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 8839730092, ठीक है। तो आप मुझे इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका ये जो सहायक शिक्षक का सिलेबस है मैथ्स का, ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसके बाद अपन शिक्षक का सिलेबस जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है, या कुछ और जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो सेशन तो बिल्कुल लाइक करिए, आज हमारा लास्ट सेशन है, तो बिल्कुल अपना कमेंट जरूर करिएगा कि आपको जो है ये सारे सेशंस कैसे लगे, ठीक है। मिलते हैं एक नए क्लास में, एक नए समय पर, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।